केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को भारतीय छात्र संसद के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने खुद का होर्डिंग लगाकर प्रसिद्ध होने वाले मंत्रियों और नेताओं पर कटाक्ष किया। उन्होंने राजनेताओं के जन्मदिन पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाने और इस अवसर को मनाने के लिए अखबारों में विज्ञापन जारी करने की प्रवृत्ति की निंदा करते हुए कहा कि इससे कोई जनमानस का सच्चा नेता नहीं बन जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि राजनीति सत्ता हासिल करने से कहीं अधिक एक बहुआयामी गतिविधि है, क्योंकि इसके जरिए विकास पर ध्यान केंद्रित कर समाज और देश का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। गडकरी ने कहा कि जो राजनेता मुख्यमंत्री अथवा मंत्री पद हासिल करने की लालसा में पार्टियां बदलते हैं, जनता उन्हें लंबे समय तक याद नहीं रखती। और ये जो इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिली हुई एक बहुत बड़ी ताकत और शक्ति है, उसके आधार पर इस राष्ट्र का निर्माण करके इसको विश्व का प्रमुख राष्ट्र करके सभी दृष्टि से सर्वांगीण उन्नति के, सर्वांगीण प्रगति के द्वारा इसको वहाँ पहुँचाना, दैट इज द मिशन ऑफ अवर लाइफ एंड वी आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक फील्ड में, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में कौन सा बदल करना चाहिए ये आप सबको पता है। देश के इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, गरीबी को दूर करना है और बेरोजगारों को रोजगार देना है। इज नॉट, ये राइट का मिशन नहीं बन सकता क्या? जो गरीब लोग हैं, जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, दरिद्र नारायण है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उनका जीवन बदलना ये हमारा मकसद नहीं हो सकता? क्या ये सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल सेंसिटिवनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, संवेदनशीलता हमारे बीच में रहना आवश्यक नहीं है? मैं ये मानता हूँ कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा है। और इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने को परिपूर्ण बनाना सभी दृष्टि से ये पहले आवश्यक है। अगर आपके घर में ही अगर आपको जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं होगी तो आप समाज की कैसे सेवा करेंगे? तो निश्चित रूप से ईमानदारी के मार्ग से अपने जीवन को समृद्ध संपन्न करने के बाद जो समाज में सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, ऐसे लोगों की सेवा करना, ऐसे लोगों के जीवन में बदल करने में एक अहम भूमिका हम सबकी है। आसमान फटा हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि हमारी क्षमता नहीं है पूरा आसमान सिलाने की, पर मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ कि जैसे सागर में एक ड्रॉप होता है, उसने तय किया कि मैं सागर में नहीं जाऊँगा, तो कहाँ से सागर बनेगा? अल्टीमेटली एक एक ड्रॉप जो है वही तो मेन स्टेक होल्डर है। वो जब बदले, जब जाएगा सागर में तो सागर बनेगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सत्ता कारण ये केवल अपना मकसद नहीं है। और इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो समाज कारण है, राष्ट्र कारण है, विकास कारण है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं आपको और एक कहूँगा कि ये मैं जो कह रहा हूँ, देखो हर पॉलिटिक्स में देयर इज़ नथिंग लाइक सक्सेस। विजय के बाप अनेक होते हैं, पराभव अनाथ होता है। तो मैं आपको केवल थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, सिद्धांत नहीं बता रहा हूँ, आदर्शवाद नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉलिटिक्स में बेनिफिशियल भी है। मैं भी लोकसभा जीता हूँ, सब प्रकार के लोगों ने मुझे मतदान किया है, अच्छे मार्जिन से जीता हूँ। ऐसे अनेक लोग हैं कि हिंदुस्तान के राजनीति में ये काम करते हुए उनको पब्लिक सपोर्ट मिला है। और इसलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जो कोविड के समय में 2 महीने नागपुर में था, परिस्थिति बहुत खराब थी, ऑक्सीजन का अभाव था, वेंटिलेटर्स नहीं थे हॉस्पिटल में, वो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, बाईपैक, एम्बुलेंसेस, ऑक्सीजन प्लांट, मैं सबके पीछे पड़ा। और जो जो आवश्यकता थी, रेमडेसिविर भी बनाया हमारे यहाँ इंडस्ट्री में, वो अपना फंगस के इंजेक्शंस बनाए, जो समस्या थी वो सुलझा कर हम पीछे पड़ गए। और आपको ताजुब होगा, पहले 2-4 दिन मुझे भी अच्छा लगता था, मैं 500 वेंटिलेटर लूँ तो फोटो निकालते का आग्रह करते थे। फिर एक दिन जब लोगों की हालत देखकर मेरे मन में, संवेदनशील मन में बहुत डिस्टर्ब हो गया, इसके बाद कोई फ़ोटो नहीं निकालना है, और मैंने नहीं निकाला। आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर सातव करके मेरघाट में हैं, उनको मैंने कम से कम 60-70 लाख रुपए के वेंटिलेटर्स दिलाए, एम्बुलेंस दी अच्छी 25 लाख की बड़ी, फिर उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर दिए, बाईपैक दिए।
रोज़ मुझे एसएमएस आता है, इतने लोगों की जान बची, हॉस्पिटल वैन में हमने इसको बचाया। तो अब मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा कि भाई मुझे समाधान मिला, और मैंने कुछ मेरे तरफ से नहीं दिया। मैं जब काम कर रहा था, थोड़ा मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी को यूज़ करके लोगों को भी अनुरोध किया, और 100 करोड़ रुपए का काम कम से कम हुआ, और जिसकी कोई प्रसिद्धि नहीं हुई। पर मुझे अनुभव ऐसा हुआ कि मुझे जो मैं फोटो निकाल कर पब्लिसिटी और क्रेडिट नहीं बढ़ता, सब पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं बढ़ता, उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला। तो मैं आपको तो आप किसी प्रसिद्धि के पीछे, पब्लिसिटी के पीछे कटआउट लगाना मेरे समझ में नहीं आता। मैं बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ कि एक बड़ा बड़ा इनका जन्मदिन है, वो खुद ही अपने पैसे से कटआउट लगाते हैं। काय के लिए लगाते हैं? क्या किया है उन्होंने? कटआउट्स लगाकर अखबारों में बड़े बड़े न्यूज़ आइटम देके आपको लगता है लीडर बनेंगे? क्या जयप्रकाश नारायण ऐसे बने थे? जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे बने थे? देखिए, आज भी राजनीति में इस प्रकार के शॉर्टकट में मत चाहिए। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। और इसलिए लॉन्ग टर्म जो विचारधारा है, सिद्धांत है, वो महत्वपूर्ण है। विज्ञापनों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है कि जहां भी देखो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही विज्ञापन नजर आते हैं। भले ही वह योजनाएं परियोजनाएं किसी और मंत्रालय की ही क्यों न हो, लेकिन तस्वीर सिर्फ प्रधानमंत्री की नजर आती है। आजकल तो हम कोरोना वायरस का वैक्सीन भी लगाते हैं तो उसके सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी ही नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर इस बार तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने के लिए देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कराया गया, लेकिन उसके बाद तमाम तरह के सवाल भी उठने लगे। लोगों ने पूछा कि अगर भारत की क्षमता एक दिन में इतने वैक्सीन लगाने की है तो हर रोज क्यों नहीं लगाए जाते? क्या नितिन गडकरी इशारों इशारों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई संदेश दे रहे थे? और अगर दे रहे थे तो क्या पीएम मोदी अपने कैबिनेट के साथी की बात से कुछ सीख लेंगे या नहीं? इसको लेकर आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।